हमारा एग्जाम्पल कह रहा है कि फैक्टर थ्योरम का यूज करिए और x क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस x को फैक्टराइज करिए, मतलब कि इसके फैक्टर्स में तोड़िए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल दिया है, पर फैक्टर थ्योरम से बनाने के लिए हमें तो दो पॉलिनोमियल्स की जरूरत होती है, जिनमें से एक लीनियर पॉलिनोमियल होता है। तो हम इस लीनियर पॉलिनोमियल को सबसे पहले निकालेंगे और निकालने के लिए हम इसे अपने से अज्यूम करेंगे और इसे कुछ इस तरह लिखेंगे। सबसे पहले हम इस पॉलिनोमियल के लिए एक सिंबल ले लेते हैं जो कि इसे रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद हम x का वैल्यू अज्यूम करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि वो वैल्यू पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू हमारे पास x का नहीं है, तो आप 1 2 3 4 या कोई भी वैल्यू प्लस या माइनस में अपने से पुट कर सकते हो। ये प्लस माइनस साइन यही बता रहा है। और हाँ, हमेशा 1 उसके बाद -1 से ही शुरू कीजिएगा ताकि आपका आंसर सही हो। अब फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग हम जानते हैं कि दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा 0 आता है, मतलब कि px = 0। अब आपको x का वैल्यू पुट करना है px में और देखना है कि पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ रहा है या नहीं। अगर वो वैल्यू 0 आ गया, मतलब कि वो वैल्यू x0 होगा इस पॉलिनोमियल का, मतलब कि उस वैल्यू से अगर हम डिवाइड करेंगे px को तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। यहाँ पर मैंने सबसे पहले 1 पुट किया, आपको इसी तरह पुट करना है जैसे मैंने किया है। उसके बाद जहाँ जहाँ x था उसके जगह पर 1 पुट किया और फिर हमारे पास लास्ट में रिमाइंडर आ गया 0। अगर मान लीजिए आपका 1 पुट करने पर 0 नहीं आता तो हम -1 पुट करते, और अगर तब भी नहीं आता तो फिर 2 -2 3 -3 पुट करते, और जिस वैल्यू से हमारा 0 आता वो एक 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता। तो इससे हमें ये पता चला कि x - 1 मेरा एक फैक्टर है px का। x - 1 इसलिए हुआ क्योंकि x = 1 था और हम 1 को LHS में ले जाएंगे तो हो जाएगा -1 और RHS में हो जाएगा 0। तो अब हमारे पास है दो पॉलिनोमियल x - 1 एंड px। अभी तक हमने जो किया वो दूसरा पॉलिनोमियल निकालने के लिए था, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई दूसरा पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ था। अब चलिए उन तीनों मेथड्स को समझते हैं। इन तीनों मेथड्स की अपने आप में कुछ खूबियां हैं जो कि मैं धीरे धीरे मेथड्स में ही बता दूंगा। सबसे पहले मेथड 1। ये जो मेथड है इसकी अपनी एक खूबी है कि ये इजी है उन दोनों मेथड से, पर ये बहुत ज्यादा टाइम लेता है सॉल्व होने में। इस मेथड में हम px को x - 1 से डिवाइड करेंगे। अब क्योंकि x - 1 एक फैक्टर है px का तो इसका रिमाइंडर 0 ही होगा, पर हमें इसके क्वोशेंट से मतलब है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हो, जब मैंने px को x - 1 से डिवाइड किया तो मेरा क्वोशेंट आया x² - 5x + 6। अब आपके पास एक और पॉलिनोमियल है जो कि है x² - 5x + 6। अब आपको इसी पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होगा, जिसके बाद आपका सारा आंसर निकल जाएगा। तो इसे हम फैक्टराइज करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से, जिसमें सबसे पहले हम लास्ट के नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट के नंबर से, जो कि मल्टीप्लाई करने पर आया 6। उसके बाद हमने 6 को दो प्राइम नंबर्स में तोड़ दिया जो कि है -2x एंड -3x। इन्हें हमने कुछ इस तरह से स्प्लिट किया कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 6 भी आ जाए और माइनस या प्लस करने पर हमारा -5 भी आ जाए। अब फर्दर जो हम कॉमन लेके एक साथ लिखते हैं वो हमने किया और हमारा फिर फैक्टर्स आ गया x - 2 एंड x - 3। पर हमारे पास जो x - 1 था वो भी एक फैक्टर था px का। इसका मतलब हमारे पास px के फैक्टर्स हो गए x - 1, x - 2 एंड x - 3। आपको मेथड 1 में ठीक इसी तरह से बनाना है। तो